ऐसे काले काले बादल सूर्य देव को प्रकट ही नहीं होने देते। तेज बारिश शुरू हो गई ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ज्यादा बारिश की वजह से ये हाल होते हैं। यहाँ पर एक डंगा था, वो भी रास्ता नहीं दिख रहा कि कहाँ है रास्ता। तो ऐसे ऐसे भ्यालों में घास काटे हुए लोगों ने, वो सीयूसी मार्केट आना पसंद नहीं करते, वो सीधा बैजरू ही जाते हैं। ये पूरा टावर यहाँ तक डूबा हुआ था, बस हल्का सा दिख रहा था ये वाला पोर्शन। वहाँ तो घर भी हैं शायद थोड़े बहुत, वो भी सारे नीचे ही आएंगे इसके साथ। अब कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पर गाय बंधी हुई दिखेगी। मज़ा आ गया। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और मौसम हो रखा है बिल्कुल ही मस्त वाला। चारों तरफ हल्की हल्की धुंध छाई हुई है और साथ में बादल भी हैं। मगर रात के टाइम से काफ़ी तेज़ बारिश होती थी, जो अभी फ़िलहाल के लिए शांत हो चुकी है। और ये बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ सुंदर सुंदर हसीन हसीन पहाड़ियाँ। अभी तो फ़िलहाल के लिए मौसम हल्का हल्का खुलने लग गया है, मगर क्या पता दिन के टाइम तक बारिश फिर से अपना दर्शन दे दे। यहाँ तो रोज़ की रोज़ बारिश की वजह से धूप के दर्शन ही दुर्लभ हो चुके हैं। देखो ऐसे काले काले बादल सूर्य देव को प्रकट ही नहीं होने देते। अब ऐसे मस्त वाले मौसम में एक चाय की प्याली तो बनती ही है। मौसम भी काफ़ी हद तक खुल ही चुका है, तो सोच रहा हूँ मार्केट की तरफ ही निकल लेता हूँ। अब बारिश के आसार तो मुझे लग नहीं रहे कि हो पाएगी बारिश, मगर अभी इस टाइम 1 बजे वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, सारी दुकानें तो बंद होगी। तो ऐसा करता हूँ शाम के टाइम पर जाऊँगा। वैसे भी धूप बादलों से फिल्टर होकर तो आ रही है, मगर वही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस सी हो रही है। बस शाम के टाइम तक मौसम करवट ना ले ले, कहीं तेज़ बारिश शुरू हो गई ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। शाम के 4 बज रहे हैं और मौसम भी अब थोड़ा ठीक हो चुका है, मतलब ठंडा ठंडा हो चुका है। वरना थोड़ा दिन के टाइम में तो कितनी तेज़ धूप पड़ रही थी। तो मैंने सोचा अब यही टाइम है, सीयूसी मार्केट निकलते हैं। सेल लाने थे आपके लिए। सेल गुड। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ सीयूसी। तेरा कोई बात नहीं, कहीं सुन लिया। बॉडा जी से भी पूछ लिया मैंने, थोड़ा बहुत सामान लाना है आपके लिए भी, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत सामान बताया है कि वो ले आइयो मार्केट से। जब जा ही रहा हूँ तो फिर ले ही आता हूँ उनका भी सामान। ये देखो हमारी छन के पास क्या हुआ, ये ज़्यादा बारिश की वजह से ये हाल होते हैं। यहाँ पर एक डंगा था, वो भी आधा नीचे ही चले गए, यहाँ से सारे पत्थर नीचे पहुँच गए। तो हमने ऐसा किया, थोड़े बहुत जो पत्थर बचे हुए थे उनको यहाँ से थोड़ा हटा दिया। अब यहाँ पर नया डंगा लगाना पड़ेगा, लगभग ये पूरा डंगा नया ही लगेगा अब यहाँ से यहाँ तक पूरा। शायद कुछ एक आध दिनों में हमारी गाय भी आ सकती है, आवर न्यू फैमिली मेम्बर। भाई साहब रास्ते में तो पूरी घास हो रखी है भाई, भर भर के। रास्ता नहीं दिख रहा कि कहाँ है रास्ता। इस तरफ साइड भी हमारा एक खेत है, तो उसमें भी किसी दिन खुदाई कर देंगे और वहाँ पर कुछ ना कुछ पेड़ पौधे तो लगा ही देंगे। यहाँ पर मुझे अपने बचपन की याद आ रही है। जब हम बचपन में गांव आते थे ना, तो अपनी दादी के साथ हम यहाँ एरिया में आते थे, क्योंकि दादी जब घास काटने आती थी तो हम भी उनके साथ यहीं पर ही आते थे बचपन में। ये देखो ऐसे ऐसे भ्यालों में घास काटे हुए लोगों ने। अच्छा वो आज बारिश नहीं हुई, वरना सारा घास गीला होता है अभी इस टाइम पे। और ये जो पजामा पहना हुआ है मैंने, वो सारा गीला हो गया होता नीचे नीचे से। वैसे मैंने पजामा नहीं पहना है, शॉर्ट्स पहने हुए हैं। ये भी बुरी तरह भीग जाता है, इतना लंबा लंबा घास है यहाँ पर। इस वाले रास्ते को ज़्यादातर कोई यूज़ करता ही नहीं, क्योंकि ये हमारा बमणखोला वालों का ही रास्ता है जो सीयूसी को मिलाता है हमारे गांव से। तो और कोई गांव तो है नहीं यहाँ बीच में। एक है रतकोट गांव, उनके लिए तो स्पेशल वहाँ से नीचे को है रास्ता सीधा सीयूसी मार्केट के लिए। और हमारे गांव में तो लोग वैसे भी नहीं हैं, और जो हैं वो सीयूसी मार्केट आना पसंद नहीं करते, वो सीधा बैजरू ही जाते हैं। ये देखो भाई हाल खेतों के, झाड़ियाँ उग रखी है पूरे खेतों में, और सामने जहाँ तक नज़र दौड़ाओ घास ही घास लगा हुआ है खेतों में। इतना टाइम हो गया मेरे को गांव में रहे हुए, बचपन से लेकर अभी तक, और मैं अभी तक ये सीयूसी का जो मंदिर है वहाँ कभी नहीं गया। हद हो गई यार। अब किसी दिन यहाँ मंदिर जाने का भी ट्राई करूँगा, मगर अभी तो बहुत लेट हो चुका है शाम के टाइम। किसी और दिन देखेंगे, बढ़िया दिन हो, मौसम हो। 4:30 तो हो ही गए हैं, वैसे दुकानें तो खुल जानी चाहिए, वरना उस दिन की तरह पोपट बनेगा जिस दिन मैं गया था और सारी दुकानें बंद थी। मुझे ज़्यादा हैवी सामान भी नहीं लेना है, वरना अपने साथ में बैग लेकर आता। ऐसा छोट मोट सामान ही लेना है मुझे, जो मेरे जेब में फिट हो जाए।
ये देखो, जिस दिन नदी बढ़ी हुई थी ना, ये पूरा टावर यहाँ तक डूबा हुआ था, बस हल्का सा दिख रहा था ये वाला पोर्शन। आज देखो कितना खाली हो रखा है, पूरा यहाँ तक पानी आ रहा था। शायद यहाँ भी थोड़ा थोड़ा पानी आया होगा इतने एरिया में, ऊपर से अपने घर से तो नहीं दिख रहा था वैसे। काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं भी सीओसी मार्केट में, वरना बारिश की वजह से तो आना ही नहीं हो पा रहा था मार्केट में। रोज़ की रोज़ बारिश, आज जाकर थोड़ा योग बना है। मार्केट तो मैं पहुँचने ही वाला हूँ, बस दुकानें खुली होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हाँ गड़ी वाले। हाँ, यो बोई यो बोई यो बोई। सामान वगैरह भी मैंने सब ले लिया है, ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, बस इतना सा सामान है। और ज़्यादा करना भी क्या था मार्केट में, वैसे ही मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। मच्छरों ने बुरे हाल कर दिए वहाँ काट काट के। फटाफट मैंने अपना सामान उठाया और आ गया वापस। ओ गुरु, बंगाल। मंदिर के साथ में यहाँ पहाड़ी पर देखो ताज़ा ताज़ा भूस्खलन हुआ है। ये उस दिन मैंने बताया था ना आपको, बारिश की वजह से। बस ये ज़्यादा और ना गिरे भाई, मैंने तो खतरा मंडरा रहा है पूरे इस एरिया को। वहाँ तो घर भी हैं शायद थोड़े बहुत, वो भी सारे नीचे ही आएंगे इसके साथ। फाइनली अपनी छन भी दिखने लग गई है, मतलब मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव में। नीचे से आते आते तो प्यास से हालत ख़राब हो गई। अब पानी यहीं मिल पाएगा क्योंकि रास्ते में तो एक भी जगह पानी का स्रोत नहीं है कहीं। अब कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पर गाय बंधी हुई दिखेगी, आई होप। अब खोजबीन तो चली हुई है, कहीं से गाय मिल जाए बढ़िया वाली तो ज़रूर मिल जाएगी। तो सिंह सी जाएंगे क्या, सिंह सी। हाँ नमस्ते। ₹50 सिक्के है, सिक्के दे दियो। सांप था भी यहाँ पर एक, कहाँ गया? रास्ते में था। अरे जब मैं आया उस टाइम था यहाँ पर एक सांप, इतना मोटा जितना ये बाजू है, काला। हाँ तो हमने नहीं देखा, वो हाई रहता बेटा, यहाँ रहता होगा। हाँ। बॉर्डर जी का सामान भी उनको दे दिया है। अब चलते हैं अपनी घर की छत पे और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। थकान छू मंतर। फाइनली घर की छत पे पहुंचा और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं में थकान छू मंतर। जब मैं मार्केट की तरफ जा रहा था ना, तो रास्ते में मुझे एक मोटा सा सांप मिला, जितना एक हाथ होता है ना, जितना बाजू, उतना मोटा सांप था, वो भी काले रंग का। तो जब मैंने बॉर्डर जी को बताया ना कि भाई रास्ते में यहाँ पर एक सांप दिखा मुझे, तो उन्होंने बताया कि ये सांप ज़्यादातर इस जगह पे होता ही होता है, काफ़ी सालों से है यहाँ पर ये सांप। चलो अच्छा हो उस पर मेरा पैर पूर नहीं पड़ा, वरना हो जाता। अब आगे से उस रास्ते में ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अब सांप देख लिया ना, अब उसका डर माइंड में रहेगा। धूप भी अब लगभग जा चुकी है, सिर्फ उस पहाड़ी पे बची हुई है और वहाँ थोड़े ऊपर पहाड़ी पर बची है धूप। जापानी फल टेस्ट करते हैं अब। ये देखो, जैसे ये नीचे से पीली हो गई ना, वैसी पूरी ही पीली होनी थी अभी ये, मगर चिड़ियाओं की वजह से हमको ये जल्दी तोड़नी पड़ी। वैसे खाने लायक तो हो ही चुकी है, हल्की हल्की मीठी मीठी। ये देखो बिल्कुल पक चुकी है, नरम नरम मुलायम मीठी मीठी। हाँ मज़ा आ गया। अच्छा हुआ पहले तोड़ दी, वरना चिड़ियाएँ तो ये भी नहीं खाने देती जितनी ये पकी हुई है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।